चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको देने जा रहा हूं। एनदर वॉर फ्रंट एक्टिवेटेड। सरप्राइजिंग, आश्चर्य आप भी करेंगे। आपको पता होगा, मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि चाइना और ताइवान का डिस्टर्ब शुरू हो चुका है और वो 4 अगस्त 2 और 4 को आपने देखा था, पूरा का पूरा घटनाक्रम एक्टिवेट हो गया था। मैंने आपको एक वीडियो दिया था 4 को ही, जिसमें बोला था कि अब इजराइल की तरफ से भी जल्दी ही कोई एक स्ट्राइक होगी। अब मैंने बताया था ईरान, इजराइल और इन देशों के बीच, मींस इजराइल उसमें इन्वॉल्व होगा, जल्दी ही ये भी होने वाली है, क्योंकि मैंने जो बताई थी उसमें यही एक बाकी बचती थी। बाकी देखिए, अजरबैजान और अर्मीनिया का भी हो गया, इधर चाइना और ताइवान की भी स्थितियां हो गई, रूस और यूक्रेन का भी हो गया। तो जो हमने फ्रंट्स बताए थे उसमें केवल एक फ्रंट बचा था इजराइल का और देशों के साथ सेंट्रल एशिया में, और वो भी आप देख पा रहे होंगे कि शुरू हो गया। कल इजराइल ने बहुत बड़ी स्ट्राइक की है और ये स्ट्राइक्स आगे और रहने वाली हैं। आगे क्या होगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके स्थायी सदस्य बन जाइए, क्योंकि इस पर मैं आपको यूनिक वीडियोस देता हूं दुनिया के, केवल भारतवर्ष के नहीं, दुनिया के कहां पर क्या घटनाक्रम हमें दिखाई दे रहा है वो हम आपको बताते हैं, और आप आश्चर्य में पड़ जाते होंगे उनको देख के कि थोड़े समय के बाद वही घटनाएं आपके पटल पर आ जाती हैं। तो इस तरह से आप इसके सदस्य बन जाइए। सदस्य का मतलब इसके व्यूअर बन जाइए और इसके सब्सक्राइबर बन जाइए, और साथ ही साथ शेयर करिए अपने ग्रुप्स में, और अगर कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा कि मैंने लगातार आपको बताया था कि 2022, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ 2, ये बहुत डिस्टर्बिंग होने वाला है। फिर मैंने आपको फेब में बताया था कि अब हमें कोई एक भयंकर डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। यूक्रेन और रूस का हुआ था, जिसमें मैंने 22 तारीख की डेट दी थी आपको कि 22/2/2022 सबसे ज्यादा ये एक सेंसिटिव डेट है। यहां के आसपास ये परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं। मैंने 72 घंटे का टाइम दिया था और उसी में वो भयंकर घटनाक्रम हुआ था जो आज भी चल रहा है। लगभग 170 दिन हो गए हैं उस युद्ध को चलते चलते। इसके बाद मैंने कहा था ताइवान, हमारे पिछले वीडियोस देखिए, सब कुछ उसमें दिया होगा, मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, आप देखिए एक एक वीडियो। फिर मैंने बोला था कि ताइवान और चीन, इनका भी आपस में एक संघर्ष ड्यू है, ये भी जल्दी होने वाला है। मैंने उसके बाद आपको बताया था अगस्त में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने मैंने आपको विश्व युद्ध के लिए दिए थे, बहुत फर्टाइल है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जिसमें अगस्त और सितंबर बहुत ही आपको कंड्यूसिव बताए थे कि इनमें बहुत ज्यादा परिस्थितियां खराब हो सकती हैं, और अगर वर्ल्ड वॉर की परिस्थितियां बनेगी तो इन्हीं 2 महीनों में बनेगी। आपने देखा होगा अगस्त के शुरू होते होते 2 तारीख, 4 तारीख, कितने 3 महत्वपूर्ण फ्रंट शुरू हो गए। एक तो चाइना ताइवान का हो गया, अजरबैजान अर्मीनिया का हो गया, और ये तीसरा कल शुरू हो गया जिसको इजराइल और पैलेस्टीन कहते हैं। ये और भी आगे बढ़ सकता है अन्य देशों के साथ। तो जो हमने बताए थे फ्रंट्स, आप लगातार पिछले 3 साल के वीडियोस देखो, बार बार आपको पिन पॉइंट करके नक्शे में मैंने बताए थे, मैप्स में बताए थे कि ये क्षेत्र एनर्जाइज है, यहां पर ये दिखाई दे रहा है, यहां जरूर होगा। और 4 के क्षेत्र, 4 बताई थी मैंने टोटल, 4 के चारों एनर्जाइज हो चुके हैं। इसका मतलब चारों में वो घटनाक्रम घटित हो चुका है जैसा मैंने बताया था। चाइना के साथ कन्फ्रंटेशन जो हुआ था, तब भी मैंने बताया था कि मुझे पक्का ये यहां पर दिखाई दे रहा है कि कोई एक बहुत बड़ा कन्फ्रंटेशन होने वाला, और उसी क्षेत्र में, उसी जगह पर हुआ था। इसका मतलब क्या हो गया कि 2022 के बारे में जो मैंने भविष्यवाणियां दी थी वो यहां तक पूरी कंप्लीट हो गई हैं। कहीं पर कोई भविष्यवाणी ऐसी नहीं बची है जो कंप्लीट नहीं हुई। और भी भविष्यवाणियां दी थी, जिसमें पाकिस्तान के बारे में बताया था,
जिसमें मैंने और देशों के बारे में कुछ बताया था, वो भविष्यवाणी आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे, सब बाकायदा पड़ी हुई हैं, उनको आप देख सकते हो और समझ सकते हो कि ये सब उसी तरह से घटित हुआ जैसा कि बताया गया था। आगे क्या होगा, यहां से आगे अगस्त और सितंबर, ये 2 महीने डिस्टर्बिंग दिखाई दे रहे हैं। यहां पर आप देखेंगे कि कुछ युद्ध भड़केंगे, ज्यादा भड़केंगे, जनहानि, धन हानि बहुत होने वाली है। इसमें आपका चाहे चाइना का और ताइवान का हो, चाहे ये जो अभी नया शुरू हुआ है इजराइल का, और चाहे रूस वाला हो, इनमें सब में आप देखेंगे कि यहां से और ज्यादा फ्यूरियस होंगी एक्टिविटीज। क्यों? क्योंकि अगस्त आ गया है, यहां से और खतरनाक एक्टिविटीज होंगी। यूक्रेन को कुछ और हथियार मिलेंगे, खतरनाक मिलेंगे, पलटवार करेगा वो रूस पर, और रूस उसकी प्रतिक्रिया करेगा। रूस और बल से अब वहां पर युद्ध करेगा, और ज्यादा इंटेंसिवली आप देखेंगे वहां युद्ध करेगा, और उसके ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र लेने का प्रयास करेगा। और इस पर्टिकुलर उसमें हमने जो आपको बताया था पहले, वो हमारी भविष्यवाणी पूरी होने के कगार पर आने वाली है। और मैंने वो बताया था कि किसी बड़े बम से, जिसमें हो सकता है कोई ऐसा बम हो सकता है, कोई सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, या फिर ये एटम बम हो सकता है, परमाणु बम जिसको आप दूसरे और उससे हायर उसमें कह सकते हो, हाइड्रोजन बम की परिस्थितियां भी हो सकती हैं। मींस कहने का ये है, हो सकता है हाइड्रोजन बम ना हो सकता है एटम बम हो सकता है कोई और। इसका मतलब क्या है कि जो ट्रेडिशनल वॉर है, जो ट्रेडिशनल वेपन्स हैं, उनसे कुछ अलग यहां पर हमें दिखाई दे रहा है। वो रासायनिक भी हो सकते हैं, वो बायोलॉजिकल हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई ऐसे हथियारों का प्रयोग दिखाई दे रहा है जो ट्रेडिशनल नहीं होंगे, पारंपरिक नहीं होंगे, खतरनाक होंगे। तो यहां से ये संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। अगस्त और सितंबर, मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के कह चुका हूं। कभी मैंने बोला 67 डेज बहुत खतरनाक, कभी मैंने बोला 92 डेज बहुत खतरनाक, कभी मैंने बोला 120 डेज बहुत खतरनाक, कभी मैंने बोला 2022 बहुत खतरनाक। आपको कितने वीडियोस दिए हैं मैंने, और वो अब आप अपने सामने सब देख पा रहे होंगे कि सब कुछ वैसा ही घटित हो रहा है, कुछ भी अंतर नहीं। सभी फ्रंट्स एक्टिवेटेड हो चुके हैं। ध्यान रखिए, पहले भी बता चुका हूं, पहले बताया था कुछ महान, कुछ बड़े नेताओं की हत्या जापान में आपने देखा, वो भी पूरा हो गया। अभी ऐसा और है, कुछ और महत्वपूर्ण लीडर्स की, जिसमें सेनापति हो सकते हैं, टॉप आर्मी ऑफिशियल्स हो सकते हैं। पाकिस्तान में भी आपने देखा टॉप ऑफिशियल्स की हत्याएं हुई, ये मैं पहले बता चुका था, पाकिस्तान का वीडियो जाके देखिए। टॉप ऑफिशियल्स जिसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेनापति, जनरल्स होते हैं, उस रैंक के लोगों की हत्या होगी, कॉन्स्पिरेसीज होंगी। इसका मतलब षड्यंत्र होंगे, ये भी लगातार बता रहा हूं, षड्यंत्र होंगे। और इस पूरे कालक्रम में आप देखेंगे कि तरह तरह की इस तरह की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देशों में। तो फ्रेंड्स, टाइम बिल्कुल भी ठीक चल नहीं रहा है। यही टाइम के लिए मैं बार बार चीत्कार कर रहा था, बता रहा था कि 2020 से 2029 तक का कालखंड अच्छा बिल्कुल नहीं है, और उसमें ये परिस्थितियां आएंगी, कन्फ्रंटेशंस बढ़ेंगे, युद्ध की परिस्थितियां बनेंगी। ईरान इसमें और प्रतिघात कर सकता है, या इजराइल ईरान पर प्रतिघात कर सकता है। इसका मतलब है कि यह युद्ध थोड़ा आगे तक भड़क सकता है, क्योंकि ये सेंट्रल एशिया में ये स्थितियां बहुत दिनों से मुझे दिखाई दे रही थी, और मैं बार बार आपको रिमाइंड करा रहा था कि इसमें बच के रहिए, इन क्षेत्रों में जरूर परिस्थितियां। अब कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा हुआ है जिसमें मैंने बताया था और डिस्टर्ब ना हो रहा हो। देखिए, यूरोप का क्षेत्र बताया था, डिस्टर्ब चल रहा है। सेंट्रल एशिया बताया था, डिस्टर्ब चल रहा है। चाइना, ताइवान बताया था, डिस्टर्ब चल रहा है। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां बताया गया हो कि यहां डिस्टर्ब हमें दिखाई दे रहा हो, डिस्टर्ब ना हुआ हो। तो आज की डेट में, आज आपको मालूम है 7 अगस्त, इसका मतलब है कि आज तक की डेट में वो लगभग सभी जो हमने क्षेत्र बताए थे वो एक्टिवेटेड हो चुके हैं। इसमें मैं और कुछ डेट्स बताई हैं आपको। अगस्त में 8 तारीख बताई है, फिर मैंने आपको 16 बताई है, 22 बताई है।
ये डेट्स जो है वो ज्यादा सेंसिटिव है। सेंसिटिव तो पूरा का पूरा मंथ अगस्त और सितंबर दोनों ही बहुत हैं, लेकिन ये कुछ पर्टिकुलर डेट्स मैंने बताई थी, इसमें और कुछ विशेष घटनाएं घटित हो सकती हैं। घटनाएं कभी भी घटित हो सकती हैं, जैसा कि बार बार ये कह रहा हूं मैं आपसे कि ये पूरा कालक्रम ही ऐसा चल रहा है, लेकिन हाँ वो डेट्स मैंने बताई कुछ ज्यादा सेंसिटिव। तो फ्रेंड्स, आगे की परिस्थितियां अच्छी नहीं है, बार बार यही कह रहा हूं, अपने पास इतना जरूर रखिए कि आप 2 महीने तक रोजी रोटी चली भी जाए, नौकरी चली जाए, कोई खतरा आ जाए तो भी अपना पालन पोषण कर सकें। दुनिया के लिए कह रहा हूं मैं, केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में अभी उतने बड़े डिस्टर्ब नहीं दिखाई दे रहे हैं। हिंदुस्तान आज की डेट में सबसे सुरक्षित देश है, समझ रहे हैं आप, सबसे सुरक्षित देश हिंदुस्तान है। तो जब डिस्टर्ब होंगे शुरू तो हिंदुस्तान भी जरूर लपेटे में आएगा। और ये आज नहीं कह रहा हूं मैं, हिंदुस्तान के बारे में 2019 में जो वीडियो दिया था उसी में मैंने कहा था, भारत शुरू में किसी के साथ नहीं जाएगा, जाके देख लीजिए। उसमें जो वीडियो मैंने दिया था एक महत्वपूर्ण, किसके कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित होने वाले हैं, उसमें 11 लाख या 12 लाख के लगभग जो है वो लोगों ने अभी तक देखा है। वहां जाके आप देख सकते हो, मैंने एक एक आपको घटनाक्रम बताया था, 2019 का था वो। और उसके बाद लगातार बता रहा हूं कि भारत पहले इनमें शामिल नहीं होगा। देखिए आज तक भारत कहीं नहीं शामिल हो रहा, इसका मतलब है घटनाक्रम उसी तरफ बढ़ रहा है। जब ये बढ़ेगा युद्ध तो भारत भी प्रभावित होगा, और वो मैंने बताया कि भारत का उत्तरी क्षेत्र बहुत प्रभावित होने वाला है, या दक्षिण में भी अगर प्रभावित होने हैं तो कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र प्रभावित होंगे। तो ये निश्चित है कि ये इस तरह के डिस्टरबेंस लगातार जो है बढ़ने वाले हैं, और बढ़ रहे हैं। बढ़ने वाले क्या हैं, अभी हैं, बड़े हुए हैं। तो इससे होशियार रहिए, नमः शिवाय का जाप करिए, और कोई भी ऐसे गलत काम मत करिए जिससे आप अपने आप को गिल्ट महसूस करें। क्यों? क्योंकि जहां से जीवन खत्म होता है अगला जीवन वहीं से शुरू होना है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार वीडियोस में देने वाला हूं जिसमें कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं का विवेचन आपको दूंगा। वैसे तो हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ ऐसा महत्वपूर्ण दे देता हूं, अगर आप ध्यान से सुने वीडियो तो आपको कुछ ऐसी एक लाइन मिल जाती होगी, एक पंच लाइन मिल जाती होगी जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती होगी। इसलिए हमारे वीडियो को ध्यान से देखा करिए, क्योंकि कहां पर क्या हमारे वीडियो में महत्वपूर्ण शब्द आ जाएं, महत्वपूर्ण घटनाक्रम आ जाए, आपको पता नहीं रहेगा। ये ऐसा नहीं है कि आपने 2 मिनट वीडियो देख लिया और फिर उसके बाद जो महत्वपूर्ण था वो आपने नहीं देख पाया, तो कोई उसका यूज नहीं रहेगा। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं जल्दी किसी अन्य इशू पर देने वाला हूं। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।